हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय टीचर्स भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ में जैसे डॉक्टर, नर्स, स्पोर्ट्स कोच वगैरह, योगा टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो इन सभी की पोस्ट जो है निकाली गई है और कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो आइए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। इसकी सारी डिटेल हम आगे चलकर देख लेते हैं कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है shalimarbag.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। अब नीचे देख लेते हैं क्या क्या डिटेल दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि विद्यालय शालीमार बाग में सत्र 2024 से 25 हेतु अनुबंध आधार पर, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, संविदा के आधार पर आपको रखा जाएगा। साक्षात्कार किया जाएगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ, यानी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र, उनकी फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में लेकर जाना है। जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा तो आपको विद्यालय में उपस्थित होना है। अब देख लेते हैं कि किस दिन इंटरव्यू है और किस किस पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है, पंजीकरण यानी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक होगा। विलंब से आने वाले कैंडिडेट का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ब्रिंग फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये लिंक दिया गया है नीचे। इस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगाकर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको जो है ये सारा लेकर विद्यालय में उपस्थित होना है टाइम से, यानी आप टाइम से पहले ही पहुंच जाएं। तो पोस्ट वाइज देख लेते हैं भाई। पीजीटी की पोस्ट है तो इसमें राजनीति विज्ञान, बाल वाटिका शिक्षक, बाल वाटिका 3 शिक्षक और सहायिका, कंप्यूटर अनुदेशक में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर। तो इनका जो इंटरव्यू है वो 28 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन कंडक्ट कराया जाएगा प्रातः 9 बजे से। और आगे है स्पोर्ट्स कोच, डॉक्टर, स्टाफ नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर। तो इन सभी का जो इंटरव्यू है वो आपका 29 फरवरी 2024 को गुरुवार के दिन होगा प्रातः 9 बजे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप समय से पहले पहुंच जाएं। बाकी नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट वगैरह दिया गया है। मिनिमम एज आपकी 18 साल होगी, मैक्सिमम एज आपकी 65 साल होगी। आने जाने के लिए जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा, कोई टीए या डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। सैलरी वगैरह जो आपकी होगी वो केवीएस रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो केवीएस स्कूल्स के द्वारा दी जाती है। और अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए आपको। और वॉक इन इंटरव्यू विभिन्न पदों के लिए एक पैनल बनाकर आवश्यकता के अनुरूप, पूर्ण रूप से अस्थाई यानी परमानेंट जॉब नहीं है, अस्थाई है और पार्ट टाइम है। तो इसका आप ध्यान रखें। और बाकी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण आवश्यक है, यानी सबसे पहले आपको स्कूल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। और यह केवल इंटरव्यू के दिन जो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका इंटरव्यू के दिन ही सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा। तो प्लीज़ आप समय से पहले पहुंच जाएं। और साक्षात्कार प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। बाकी उम्मीदवार सत्यापन के लिए मूल रूप से भरे हुए पंजीकरण फॉर्म, तो आपको जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से भरकर लेकर जाना है और अपने दस्तावेजों की स्व सत्यापित यानी उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके, जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये लेकर आपको साक्षात्कार के दिन विद्यालय जाना है। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो
केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग के द्वारा संविदा पर स्नातकोत्तर शिक्षक, राजनीति विज्ञान, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, कोच, विभिन्न खेलों से संबंधित विशेष शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो बाकी आपको क्या क्या लेकर जाना है तो इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए और केवीएस के द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लासरूम, अब आजकल जो है क्लासों में मतलब ऑनलाइन क्लास दी जाती है, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का, जैसे गूगल मीट, क्लासरूम, लाइव आदि का उपयोग करके आप जो है पढ़ाने में सक्षम हो। तो आप इसके लिए देख लें, उसके बाद अप्लाई करें। और बाकी नीचे जो है वेतन वगैरह के बारे में बताया गया है। तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए जो सैलरी बनेगी वो 27,500 रुपये पर मंथ बनेगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्लास 6 से 10th तक जो सैलरी बनेगी 26,250 रुपये पर मंथ, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्लास 3rd से क्लास 5 तक 21,250 रुपये पर मंथ। और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में आपका जो स्पोर्ट्स कोच है उसके लिए पर मंथ सैलरी बनने वाली है 21,250। स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 रुपये पर मंथ। काउंसलर के लिए 26,250 रुपये पर मंथ। डॉक्टर के लिए 1,000 पर वर्किंग डे के हिसाब से, यानी पर डे का डॉक्टर को जो है 1,000 सैलरी के हिसाब से पर मंथ दिया जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके होगी। और नर्स की जो सैलरी बनेगी वो 750 रुपये पर वर्किंग डे के हिसाब से बनेगी। तो बाकी इसमें है, अब ये मतलब जो कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी नौकरी का विवरण वगैरह दिया गया है कि मतलब उनको कौन कौन से कार्य करने होंगे, तो ये आप इसको एक बार देख लें। बाकी तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है उनका जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे। अब ये देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पीजीटी की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज कंसर्न सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। बाकी पोस्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ में इसमें बीएड कंपलसरी मांगा गया है, भाई बीएड आपका होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल में है भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास वगैरह लेनी पड़ेगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसके लिए बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर बीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर या मास्टर डिग्री यानी साइंस सब्जेक्ट के साथ किया हुआ हो, या फिर मैथमेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी अब है स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो आपका 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन आपने किया हुआ हो, या फिर 12th पास हो और 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो और करके दिया गया है इसमें से आपने मतलब आप कोई भी कंडीशन अगर पूरी करते हैं तो आप जो है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आगे काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसमें से आपने जो भी किया हो तो आप एलिजिबल हैं। अब है स्पोर्ट्स कोच के लिए, तो स्पोर्ट्स कोच के लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ हो एनआईसी से, या फिर बीपीएड वगैरह किया हो, या ग्रेजुएशन इन फिज़िकल एजुकेशन में किया हुआ हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की पोस्ट है, काउंसलर के लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स एट स्कूल, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरो में।
तो ये सारा डिटेल दिया गया है। डॉक्टर की पोस्ट के लिए मिनिमम MBBS वगैरह आपने किया हुआ हो। नर्स की पोस्ट के लिए आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में किया हुआ हो। बाल वाटिका 3 टीचर के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वगैरह किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो है इसके बारे में जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो सारी डिटेल आपको दी गई है, तो एक बार इसे देख लें। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको कहाँ मिलेगा इसका लिंक मैंने आपको ऊपर टॉप पर ही बता दिया है, तो वहाँ जाकर जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे डाउनलोड करके आप अच्छे से उसे भर लें सारी डिटेल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उस पर लगा दें, और जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस दिन आपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर स्कूल जो है समय से पहले पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।